students, electroplating is a common application of electrolysis. The process of depositing a thin layer of metal on any connecting substance by the process of electrolysis is known as electroplating. तो students, electroplating क्या होती है? कोई भी हमारा जो मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है, कंडक्टिंग सब्सटेंस जो है हमारा, उसको प्रोटेक्ट करना, ओके, एयर के एक्सपोजर से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. उसके ऊपर हम लोग मेनली क्या करते हैं? थिन लेयर लगा देते हैं किसी भी मेटल की, ओके स्टूडेंट्स, या फिर किसी भी कनेक्टिंग सब्सटेंस की. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल क्रोमियम कोटिंग इज डन ऑन कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, व्हील रिम्स एटसेट्रा. ऑब्जेक्ट्स लाइक बैंगल्स, चेन्स आर गोल्ड प्लेट एटसेट्रा गोल्ड प्लेटेड. On an ordinary metal, a very thin covering of gold is provided. Metals at rust are often coated with other metals to prevent rusting. In electroplating, the objects to be electroplated is made the cathode, negative electrode. By connecting it to the negative terminal of battery, the metal which has to be deposited is made the anode, positive electrode. By connecting it to the positive terminal of the battery, the electrolyte is usually a salt solution of the metal to be coated. On passing electric current, the object gets coated with the desired metal. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा कोई भी जो मेटल है जिसको हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? कैथोड पे रखते हैं, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रखते हैं, ओके स्टूडेंट्स. और जिसको हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी की. अब बच्चों, जो मेटल है हमारा जिसको हमें डिपॉजिट करवाना है, ओके, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? एनोड पे, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हम लोग रखते हैं, जो कनेक्टेड होता है हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से. किसकी? बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है. अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जब हम लोग ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब हम करंट यहाँ पे पास करते हैं, तो क्या होता है? जो हमें मेटल के ऊपर कोट चाहिए, ओके, जिस भी मेटल की हमें कोट चाहिए वो उसके ऊपर आ जाती है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. हम देखिए, क्रोमियम प्लेटिंग इज फाउंड ऑन बाथ टैप्स, कार बम्पर्स, बाइसाइकिल हैंडल बार्स etc. Chromium does not corrode. It can be polished to give a bright, attractive appearance, and it is a hard metal which resists scratches and wear. Silver plating is also common to some reasons. Silver plated items may have EPNS stamped on them. This stands for electroplated nickel silver. Cutlery and jewelry items are often silver plated. They have the appearance of silver but are much less expensive. How is a thin layer of copper metal deposited on given object? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या जाना है कि जो हमारे क्रोमियम प्लेटिंग जो होती है, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है? बाथ टैप्स, ओके, कार बम्पर्स, बाइसाइकिल हैंडल बार्स एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, अब जो क्रोमियम होता है बच्चों, वो बिल्कुल भी कोरोड नहीं होता है. ओके बच्चों, ये कोरोजन होता क्यों है? ये होता है हमारे एयर के कांटेक्ट में आने से, या फिर जो हमारी नमी वाली एयर होती है, मॉइस्ट एयर, उसके कांटेक्ट में आने से. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ आपको देने का जो सिल्वर प्लेटिंग होती है, ओके, उसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉरी, जो मेटल्स होते हैं कुछ कुछ, उसके अंदर हम लोग सिल्वर प्लेटिंग भी कर सकते हैं. बच्चों, जो हमारे जितने भी सिल्वर प्लेटेड आइटम्स होते हैं उनके ऊपर क्या लिखा होता है? स्टैम्प क्या किया होता है? EPNS, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर, यानी कि यहाँ पे निकल सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट किया गया है. ओके, अब देखिए, कटलरी एंड ज्वेलरी आइटम्स आर ऑफन सिल्वर प्लेटेड. बच्चों, जो कटलरी होती है हमारी जितनी भी, और जो जितनी भी ज्वेलरी आइटम्स होते हैं वो हमेशा सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट किए गए होते हैं. ओके तो बच्चों, यहाँ जो हमारे जितने भी आइटम्स है, ज्वेलरी आइटम्स एंड कटलरी, इनके अंदर जो अपीयरेंस होती है वो सिल्वर की होती है, लेकिन ये लोग थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग हाउ इज अ थिन लेयर ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट. बच्चों, जो कॉपर मेटल होता है उसकी हम लोग थिन लेयर कैसे इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हैं? देखिए, द सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग कैटायंस एंड आयंस. एंड एनायंस कैटायंस, the positively charged cations are copper ions, Cu2 plus and copper sulfate and hydrogen ions, H plus from water. एंड बच्चों, यहाँ हमारे कैटायंस क्या क्या है? जैसे हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे वाटर में डालेंगे तो उसके आयंस बनेंगे. कौन कौन से? Cu2 प्लस, ओके, एंड H प्लस आयंस. अब जो एनायंस है बच्चों, वो कौन कौन से बनेंगे? हमारे OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस, एंड SO4 2 माइनस आयन यानी कि सल्फेट आयंस.
When the electric current is switched on, the cations start migrating towards the cathode and anions towards the anode. At the cathode, the positively charged copper ions gain electrical charges to form copper atoms, which deposit themselves on the surface of an iron object. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास होती है, तो क्या होता है, कैटायंस कैथोड की तरफ भागते हैं एंड एनायंस एनोड की तरफ दौड़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड क्या होता है कि बच्चों जो हमारा क्या है, कॉपर है, ओके, Cu2+ जो है वो कहाँ जाता है, सॉरी बच्चों जो कॉपर होता है हमारा Cu2+ वो जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, यानी कि कैथोड के पास में. ओके स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिवली चार्ज Cu2+ है वो जाएगा हमारा कैथोड के पास में, जो कि होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बना लेगा वहाँ पे कॉपर एटम बना लेगा. ओके स्टूडेंट्स, और वहाँ पे ये आयरन ऑब्जेक्ट पे उसकी सरफेस पे अटैच हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. Thus a thin layer of copper is deposited on the iron object. The hydrogen atoms do not discharge. Why? We will learn more about it in the higher classes. At anode, so none of the negatively charged anions and sulfate ions discharge. Instead, the copper atom on the copper plate lose their charges to form copper ions, which enter in copper sulfate solution. The reason for non-discharge of hydroxyl and sulfate ion is beyond the scope of your syllabus. You'll learn about it in higher classes. The whole anode loses copper atoms to form copper ions, and cathode gains some number of copper ions to form copper. तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं होता है, जो हमारा कॉपर होता है वो पानी के अंदर जाते Cu2+ बना लेता है, एंड ये जो Cu2+ है, ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एंड जब ये कैथोड के ऊपर जाता है तो ये कॉपर के आयंस बना लेता है, एंड हेंस जो हमारा सब्सटेंस है वो कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको. अब देखिए यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं. देखिए फर्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. बच्चों फर्स्ट यूज तो यही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Okay, it is not only used for depositing copper but a number of superior metals. For example, the wheels of cars, the handles of bicycles and motorcycles are coated with nickel and chromium so as to give a bright shining appearance. Similarly, silver and gold can be electroplated on copper and brass objects. तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि हम लोग फर्स्ट यूज़ क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ओके, जिससे हम लोग बहुत सारे मेटल्स को बचा सकते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे कि व्हील्स ऑफ कार्स, हैंडल्स ऑफ बाइसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, ओके, ये किससे कोटेड होते हैं, निकल एंड क्रोमियम से. ओके स्टूडेंट्स, ताकि इन पे एकदम शाइनी अपीयरेंस आ जाए इनकी. ओके, नेक्स्ट देखिए, चीप इमिशन ज्वेलरी इज मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर, गोल्ड ऑन द ब्रास और एल्यूमिनियम ज्वेलरी. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर या फिर गोल्ड, और सिल्वर या फिर जो गोल्ड है बच्चों उसकी भी हम लोग प्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. कोई एल्यूमिनियम ज्वेलरी है या फिर कोई इमिटेशन ज्वेलरी है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, किसकी, गोल्ड और सिल्वर की, ताकि उसकी शाइनी अपीयरेंस भी हो जाए और वो अच्छे लगे. ओके, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो यूज टू obtain pure metal from the impure metals. बच्चों इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसको हम लोग प्योर मेटल्स निकालने में भी काम में ले सकते हैं, इम्प्योर मेटल्स में से. ओके, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम इट्स ओर. तो बच्चों जो एल्यूमिनियम होती है उसकी जो ओर होती है, ओके बच्चों बहुत सारी ओर्स होती है एल्यूमिनियम मेटल की, तो उनको एल्यूमिनियम मेटल को उसकी ओर में से निकालने का प्रोसेस भी इलेक्ट्रोलाइसिस से ही कंप्लीट होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों आज ये भी कंप्लीट हो चुका है. एंड सबसे पहले आज मैं आपको इसके दूंगी जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस है, आज हम वो कंप्लीट करेंगे. एंड जब नेक्स्ट मैं आपको वीडियो पढ़ाऊँगी, ओके, या फिर सॉरी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको. तब तक के लिए आप क्या करेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात की है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स. जो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ आएगी. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये आज आपका चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया. ओके.